हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अक्टूबर टाइम्स और मैं हूं लुकमान आजम। सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। हमारे साथ यहां पर स्वर्गीय रज़ी मलिक साहब की स्मृति में यहां पर हर साल झंडा वंदन किया जाता है। इस अवसर पर उनके परिवार के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता और इंटेलेक्चुअल तमाम लोग जमा हैं। हम उनसे इस हवाले से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्र दिवस आपको भी, आप सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई सारे हिंदुस्तान वासियों को, हमारे गौरगंज वासियों और रायसेन जिले के सारे वासियों को। आप जो है इस हवाले से जाहिर है कि सभी लोग जमा हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रमाण है जी। इस हवाले से आप जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं गौरगंज वासियों को, प्रदेश को और विशेषकर ज़िले को? इसमें सभी समुदाय के और सभी धर्म के लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं हमारे साथ। और हर साल हम इसी तरह, जो हमारे पिताजी थे स्वर्गीय रज़ी मलिक जी, वो यहाँ पे झंडा वंदन करते थे और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ सभी हमारे दोस्त यार और सभी भाई लोग आपस में मिलके हम झंडा वंदन करते हैं। यहाँ का बच्चे आते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय गान होता है, पूरी रीति रिवाज के साथ हम हर साल यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। मैंने देखा कि यहाँ पर जो झंडा वंदन हुआ है बड़ा श्रद्धा के साथ उस कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजित किया। और आपके जो वालिद साहब थे वो वाकई में स्टालवर्ट थे और एक तरह के हीरो थे और इन सबकी कुर्बानियाँ हैं। और आगे हम आपसे उम्मीद करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप लोग इसको जारी रखेंगे। और बहुत बहुत बधाई हो आप सबको अक्टूबर टाइम्स की जानिब से। थैंक यू सो। यहाँ पर जो है तमाम अधिकारी जुड़ रहे हैं और 77वां गणतंत्र दिवस जो है बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी अभी ध्वजारोहण किया गया है। हमारे साथ तहसीलदार सर जुड़ रहे हैं और एसडीएम सर। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। किस तरह का मैसेज है आपका? लुकमान जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके माध्यम से मैं अनुभाग गौहरगंज और तहसील गौहरगंज के सभी नागरिकों को, सभी किसान बंधुओं को, माताओं बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कानून का राज बना रहे, बस यही कामना है आज के दिन। यही हमारा है। सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप भी कुछ कहना? गौहरगंज परिवार को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इस तरह का मैसेज है आपका गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? मैं ये चाहता, भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चों में जो है पूरा इस समय जोश है और पूरी उमंग है, जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इस तरह के दो ही हमारे राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारी बुराइयाँ हैं लोगों के अंदर, उनको जो है छोड़ करके और देश के प्रति अपनी एकता, सांप्रदायिक एकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा कि यहाँ पर सभी लोग जमा हैं। बिल्कुल, अच्छा एक सामंजस्य है आपकी। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय की जो बच्चियाँ हैं भारी संख्या में पढ़ती हैं, दोनों की तादाद बड़ी है और सब आपस में मिलजुल कर जो है पढ़ाई करते हैं और इसी तरह से सारे देशवासी रहें। बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपको 77वें गणतंत्र दिवस की। और हमारे साथ हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जुड़ रहे हैं और ये तमाम स्टाफ है। आइए आप लोग सब आइए इधर। किस तरह का मैसेज है सर आपका इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? बहुत अच्छा मैसेज है। बच्चों में बहुत उत्साह है और स्टाफ में भी सभी बहुत उत्साह है गणतंत्र दिवस के उसमें। और हमारे शर्मा जी भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ है। बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी। आपको किस तरह का मैसेज है आपका सुपर टाइम्स के लिए और विशेषकर जिले के लिए? हमारा जिला और हमारा पहले गांव, इसके बाद जिला और इसके बाद प्रदेश और पूरा देश में इस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जाता। बड़ी हंसी खुशी से हमारे बच्चे सब सवेरे से तैयार होके पूरी रैली निकालते हैं। रैली निकालने के बाद जगह जगह झंडा बंदन होते हैं। उसमें सब लोगों का पूरा सहयोग है, पूरी तरीके से। आपको एक दादा माखनलाल चतुर्वेदी की, आप सबको इधर आइए, सबको एक कविता सुनाता हूँ एंड में और फिर अंत करते को आपको जाना है कि भुला दी सूलियाँ जैसे ज़माने में, सभी कुछ तालियों से पा लिया तुमने, न तुम बहले न युग बहला, भले साथी बताओ तो किसे बहला दिया तुमने, बड़े पुल बांध कारखाने हैं इबारत है, ज़रा पूछो उन्हें आंसू उबर आए, ये बड़पन न छोटों की इबारत है, ज़रा छोटों से घुल मिल कर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जो है गौहरगंज थाने पर मौजूद हैं
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ थाना प्रभारी और तमाम स्टाफ जुड़ रहा है। हम उसको बधाई, उन सबको बधाई देंगे। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। किस तरह का मैसेज है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और क्षेत्र के लोगों को, ज़िले के देशवासियों को, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको भी हम बधाई देते हैं और जाहिर है कि आप लोग जो है एक की फैक्टर हैं लाइन ऑर्डर का, और आपकी तरफ से वो तमाम जितने भी बड़े उच्च अधिकारी हैं सबको हम बधाई देते हैं आपके माध्यम से। तेरी ऊंची शान तिरंगा, तेरी ऊंची शान तिरंगा, तू है मेरी जान तिरंगा। की कमी की वजह से हमने हर एक का स्वागत नहीं किया, हम भाई माफी चाहते हैं। दिल तो चाहता था हर एक नौजवान का हम इस्तकबाल करते, लेकिन इसलिए माजरत खाएं और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं करते हैं दिल की गहराइयों से, जिसने हमें हर एतबार से ताउन किया। उस प्रोग्राम में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन हमारे गौरगंज वालों ने, गयूर मुसलमानों ने बहादुरी का और सखावत का मिसाल देकर फरमा दिया, देख हम हर एक से तैयार हैं। उनके लिए हम दुआएं करते हैं और दुआएं तो दिल से निकलती हैं। जो हमारी एक बात पर हमने जो कहा, 1000 रुपए, 1500, 2000 हर एक जिससे कहा उन्होंने दिया, उनका जितना भी शुक्रिया करें, जितनी दुआएं करें कम है, इसलिए हम सब उनके लिए दुआएं करेंगे। और हमेशा इंशाल्लाह कोई भी प्रोग्राम हो, मतलब दीन का, मुसलमानों की भलाई का और मिल्लत की भलाई का, हम हर एक जुड़ना, हर तरह से पूरी ताकत के साथ जुड़ना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। इंशाल्लाह ऐसे चलते रहेंगे तो मोहब्बत बढ़ती रहेगी, दिल जुड़ते रहेंगे, नफरत की बात करेंगे दिल टूटेंगे। इसलिए हर एक से दरखास्त है भाई, बहुत दीवाना हम दुआ हर एक के लिए करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। इस वक्त उम्मत खसारे में हम दुआओं से बच सकते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा, यहाँ आने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो उलमा ने कुर्बानी दी है, ए अल्लाह जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, ए अल्लाह उसे कबूल फरमा। इस मुल्क भारत को सही सलामती के साथ बाकी रख। ए अल्लाह यहाँ की एकता, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ प्रेम को बाकी रख। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को हालात से निकाल दीजिए। ए अल्लाह इस मुल्क भारत को चिड़िया, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस मुल्क भारत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अमन और शांति कायम फरमा। ए अल्लाह नफरतों को ख़त्म फरमा कर, ए अल्लाह मोहब्बत को आम फरमा। ए अल्लाह इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आज 26 जनवरी के उन्वान से हम अपने बुजुर्गों का तज़किरा किया है। अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने मुल्क के लिए मर मिटने की तौफीक अता फरमा। इसकी सलामती के लिए दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दीजिए। सैयद हुसैन अहमद मदनी की कब्र को नूर से भर दीजिए। अल्लाह सैयद अहमद शहीद की कब्रों को नूर से भर दीजिए। अल्लाह शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को नजर बस से हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क की नजर बस से हिफाजत फरमा। अल्लाह फिरका परस्त ताकतें हमें तोड़ना चाहती हैं, अल्लाह इस टूटने से फूटने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं जो हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों के अंदर नफरत डालना चाहती हैं। ए अल्लाह उनके मंसूबों को नाकाम फरमा दीजिए। अल्लाह माशी एतबार से मुल्क गिरता जा रहा है, करेंसी एतबार से मुल्क गिरता जा रहा है। ए अल्लाह यहाँ के नौजवानों को कारोबार में
मजबूत फरमा दीजिए। हमारे नौजवानों को आवारगी से और बेहूदगी से, नफरत से अल्लाह बचाकर मोहब्बत के खुशगवार माहौल में जीने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह खुशगवार माहौल बना दीजिए। अल्लाह जिस तरह बुजुर्गों ने, अकाबिर देवबंद ने जिस तरह ये मुल्क हमारे हवाले किया था, इसी तरह सही सलामती के साथ यह रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह नौजवानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम लोगों पर रहम फरमा। अपना करम फरमा कर ए अल्लाह इस जलसे में शरीक होने वालों को कबूल फरमा। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जिनकी जो आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, चाहते हैं, अल्लाह सबकी तमन्नाओं को, ज़रूरतों को अपने फर्ज से कबूल फरमा। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को मैं अपने लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डाइस यहाँ पर जो तैयार है, ये सांप्रदायिक एकता का एक प्रबल प्रमाण है। आप देख सकते हैं, उलमा इकराम भी है, मुफ्ती इकराम भी हैं, अइम्मा हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं और बुद्धिजीवी वर्ग हैं। इनके साथ साथ हमारे जो यहाँ के रहवासी हैं, हमारे हिंदू भाई सब मौजूद हैं। इन्होंने इस महफिल को, इस सांप्रदायिक एकता को एक ज़बरदस्त प्रमाण दिया है और ये बता दिया कि इस मुल्क में हम एकजुट होकर रह सकते हैं और यकजहती का एक सबूत दिया है। मैं जो है सबसे पहले शुरुआत करूंगा, हमारे भाई खड़े हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। किस तरह का मैसेज है आपको इस पूरे प्रोग्राम से? बहुत खुश हूँ साहब इसका। ये 77वां जो गणतंत्र दिवस है, इस पर एक कार्यक्रम रखा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। सबने जो है इस कार्यक्रम को में शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। किस तरह का मैसेज है खास तौर से इस बस्ती के लिए? भाईचारे का मैसेज सबसे। भाईचारा। आप बताइए। मैं जगदीश मालवीय, एक छोटा सा किराना व्यापारी हूँ। पिछले साल से जो कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। सभी हिंदू भाई, मियाँ भाई, जो भी सिख ईसाई जो भी हैं, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार का कार्यक्रम अपने यहाँ होता रहे और किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमारे गोहरगंज में ख़ास तौर से नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी होता रहे। हम गोहरगंज के लिए कामना करते हैं कि गोहरगंज में अमन चैन रहे हमारा। धन्यवाद। और हमारे साथ हालांकि आप लोग तो खिताब कर चुके हैं और क्योंकि खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन खिताब किया, सभी सुन चुके हैं और अभी मीडिया पे भी सुनेंगे। लेकिन हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से, और क्योंकि वो उनका नंबर आ नहीं पाया तो वो आपको बताएंगे किस तरह की सांप्रदायिक एकता है और किस तरह का माहौल है यहाँ का। बताइए आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम नारायण जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरह का मैसेज है आपका? मेरा ये मैसेज है, इस समय हमारे बीच में मुफ्ती अताउल्लाह साहब हमारे काशमी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से बयान किए और इतनी पुरानी चीज़ें सुनाई। हम लोग तो क्या है कि देश को आज़ाद होने के समय की जानते थे, मगर इन्होंने हमको पुरानी व्यथा बताई। जैसा कि आपने सुना कि लोग जो कहते हैं देश के लिए जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें सभी ने भाग लिया है। इस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सभी ने भाग लिया है और उसमें सभी ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा नाम तो नहीं बता पाऊँगा, हमारे कासमी साहब ने पूरा विस्तार से बताया है। इसमें जैसे हमारे पुराने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मौलाना अब्दुल कलाम, इन लोगों ने अपने देश की लड़ाई के लिए भाग लिया है और कई लोगों ने भाग लिया जिनका हमको ज्ञान नहीं था। इसलिए हम सभी को अपने अपने मज़हब की चीज़ें पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे कासमी साहब ने बताया कि इससे पूर्व में हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों ने, जो वरिष्ठ थे, हाजी थे, उन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। और हमारे यहाँ प्रतिवर्ष हमारे युवा सदर हमारे मुजीब भाई ने अभी जो कमेटी बनी है, ये प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्यक्रम रखते हैं। इसमें हमारे गयासुद्दीन भाई, हमारे गुड्डू भाई और गोहरगंज के सभी लोग सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करते हैं
26 जनवरी 15 अगस्त पर आज भी एक कार्यक्रम हुआ। इससे बड़ी अच्छी एक भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई कि अपन को सबको मिलकर रहना है, चाहे कहीं कोई कुछ भी करता रहे, अपने को आपस में बंटना नहीं है और सबको एक मिलजुल कर अपने देश के लिए अपने बच्चों को भी समझाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझाना है कि अपन को सबको मिलकर अपने इस देश के लिए आगे बढ़ना है। इतना ही कहूँगा। अब हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल जुड़ा है, वकील साहब, और सोहेल भाई भी हैं साथ, मैं उनसे भी पूछूंगा। ओके, वकील साहब जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, प्रेम बाबू बोल रहे, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और उनसे मैं पूछना चाहूँगा ये जो प्रोग्राम हुआ है और आपने पिछले भी सब एपिसोड देखे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका खास? सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और जो नौजवानों की तरफ से गौहरगंज के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब का जन्म यहीं से हुआ है। तो ये पूरे देश के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, हम सबसे पहले भारतवासी है, और भारतवासी होने पर हमें गर्व भी है और हमें गर्व करना चाहिए। और मेरे भाइयों दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से नफ़रतें नहीं फैलती, छोटी छोटी चीज़ें हमें आगे चल के बहुत तकलीफ़ देती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं, दोस्तों अभी जैसे अतुल्ला साहब ने जो बताया कि छोटी छोटी गलतियों से हमने किस तरह से देश की आज़ादी आते आते हमारे हाथ से निकल गई, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आगे चल के बहुत तकलीफ़ देती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अब छोटी छोटी गलतियाँ हम धर्म के रूप को उसको न चढ़ा दें। आखिर में आप किस तरह का पैगाम देंगे इस कमेटी को? बस हम तो ये चाहते हैं कि जो अभी कमेटी बनी है ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और ये संपूर्ण समाज के लिए, केवल मुसलमान के लिए नहीं। लुकमान भाई जी सुबह टाइम से आप है, ये इंसानियत की कमेटी है और इंसानियत पे इंशाल्लाह काम करेगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे दौलतमंद क्यों ना हो, क्योंकि उसे ज़रूरत भाईचारे की है। और ये कमेटी इंशाल्लाह भाईचारे का मैसेज पूरी हिंदुस्तान में देगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब शामिल हुए। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ही समाप्त करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सलीम भाई के साथ लुकमान आदम। जय हिंद, जय भारत।